ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय का। और उससे पहले आज मैं आपको सुनाऊंगी महाभारत के कुरुक्षेत्र से जुड़ी एक कहानी, जिसमें भगवान कृष्ण एक नन्ही चिड़िया की जान कैसे बचाते हैं। हालांकि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नन्ही चिड़िया की जान, जो कि युद्ध क्षेत्र में ही थी, किस तरह बचाई। ये जानने के लिए आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र की ओर, जहाँ पर इस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। उसी समय एक नन्ही चिड़िया भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए आती है। वो भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास करती है और भगवान श्री कृष्ण तो अपने भक्तों की पुकार सुन ही लेते हैं। भक्त उन्हें पुकारे और भला वो मदद ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए जानते हैं आगे इस कहानी में क्या हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े बड़े बड़े विशाल पेड़ों को उखाड़ने और वहां की जमीनों को साफ करने के लिए किया। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान से अनगिनत पेड़ उखाड़े जा चुके थे। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब उसके पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस नन्ही गौरैया का घोंसला जमीन पर गिर गया। लेकिन एक चमत्कार हुआ। नन्हे नन्हे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे मरने से बच गए, लेकिन वो बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इस कारण वो उड़ भी नहीं पाते थे। अब जब चिड़िया ने अपना घोंसला जमीन पर गिरे देखा और उसने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी घोंसले से नीचे गिरे हुए हैं, तब कमजोर और डरी हुई गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। जब वो मदद के लिए इधर उधर कातर नजरों से देख रही थी, तभी अचानक उसे भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ वहां आते दिखाई दिए। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध प्रारंभ करने से पहले अपने जीतने की रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से वहां गए हुए थे। अब जब गौरैया ने कृष्ण भगवान को देखा तो उसने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए और किसी प्रकार वो भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। और जिस जगह पर भगवान कृष्ण का रथ खड़ा हुआ था, उस जगह पर वो जोर जोर से जाकर अपने पंख फड़फड़ाने लगी और बड़े कातर स्वर में, बड़े दुख भरे स्वर में कहने लगी। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि एक नन्ही चिड़िया कैसे बोल सकती है। दरअसल माना जाता है कि सतयुग में सभी जीव जंतुओं को भी बोलने का आशीर्वाद प्राप्त था। या आप ये भी मान सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की करुण पुकार सुन ही लेते थे, चाहे वो जीव जंतुओं की भाषा हो या कोई मनुष्य उन्हें साक्षात पुकार रहा हो। इसी प्रकार जब वो नन्ही गौरैया अपने पंख फड़फड़ाकर भगवान कृष्ण से निवेदन करने लगी, कहने लगी, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। भगवान तो अंतर्यामी थे, कहने लगे, गौरैया, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर सकता। गौरैया ये सुनकर कहने लगी, हे भगवान, मैं जानती हूँ आप मेरे उद्धार करता हैं, किंतु मैं अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित हूँ और मैं आज से और इसी समय से अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। कहते हैं कि काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने तो उस गौरैया से एक साधारण व्यक्ति की तरह बात की थी, अर्थात जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप क्या और कैसे करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये बात मुझे पता है, और मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और स्वयं को अपने परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। गौरैया का अपने प्रति इतना अटूट विश्वास देखकर भगवान कृष्ण कहने लगे, ठीक है, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा कर लो। अब गौरैया और भगवान कृष्ण के संवाद से अर्जुन बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्हें नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या बात चल रही। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों के बीच एक मूक संवाद स्थापित कर ही लेते हैं। तब अर्जुन
ने जब देखा कि एक गौरैया भगवान कृष्ण के चारों ओर फड़फड़ा रही है, तो वो उस गौरैया को दूर भगाने का प्रयास करने लगे। अब गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर वो वापस अपने घोंसले में चली गई, जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। और इस तरह से ठीक 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा भी कर दी गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। श्री कृष्ण के मुंह से ऐसी बात सुनकर अर्जुन बहुत बुरी तरह चौंके, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान कृष्ण ने शपथ ली थी कि वो युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे, तो फिर आज उसके धनुष और बाण वो किस प्रयोजन से मांग रहे हैं। इन सब के अलावा अर्जुन ये बात भी अच्छी तरह जानते थे कि एकमात्र वह ही सबसे अच्छे धनुर्धर भी हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, हे श्री कृष्ण, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी तीरों का निशाना आज तक खाली नहीं गया, ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। किंतु भगवान कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष और बाण लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया, और जैसे ही तीर घंटी से टकराया एक बड़ी सी चिंगारी उड़ गई। अर्जुन खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि कृष्ण एक आसान सा निशान भी चूक गए, और ये सब देखकर अर्जुन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अब उसने स्वयं भगवान कृष्ण से निवेदन किया, हे भगवान, क्या मैं प्रयास करूं? उसकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए भगवान कृष्ण ने उसका धनुष और बाण उसे वापस कर दिया और कहने लगे, नहीं, अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन कुछ नहीं जानता था कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अर्जुन को बड़ी जिज्ञासा हुई और पूछने लगा, हे केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? तब कृष्ण भगवान उससे कहने लगे, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। अर्जुन को ना तो गौरैया के बारे में पता था और ना ही उसकी सहायता करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो कदम उठाया था। हैरान होकर अर्जुन फिर से पूछने लगे, हे केशव, कौन सी गौरैया? और इसके अलावा हाथी को, जिसे अभी अभी आपने मारने का प्रयास किया, वो तो स्वस्थ और जीवित है, केवल उसकी घंटी ही उसके गले से टूटकर गिरी है। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सभी सवालों को नजरअंदाज करते हुए उसे शंखनाद करने का आदेश दे दिया। अब नियत समय पर युद्ध प्रारंभ हो गया। अगले 18 दिनों में कई जाने गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर बहुत दूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। युद्ध स्थल का हाल देखा नहीं जा रहा था। तभी चलते चलते श्री कृष्ण एक जगह पर आकर रुक गए और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर वो कुछ पल के लिए सोचने लगे। अर्जुन ने जब देखा कि कृष्ण यहाँ पर क्यों रुके हैं, तभी कृष्ण उनसे कहने लगे, हे अर्जुन, क्या तुम इस घंटी को उठाकर इसे एक तरफ रख दोगे? उनका आदेश तो बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन को उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आखिरकार एक विशाल मैदान में, जहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें थी जिन्हें साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण ने उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा? अब अर्जुन को बहुत सारे प्रश्न नजर आने लगे। उसने बड़ी प्रश्नवाचक नजर से श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण उसका आशय समझ गए। कहने लगे, हाँ, ये घंटी। श्री कृष्ण ने कहा, ये वही घंटी है अर्जुन, जो उस हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिसे मैंने तीर मारा था। अर्जुन को कोई बात ही समझ नहीं आ रही थी। फिर बिना किसी सवाल के जब वह भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुके और जैसे ही उन्होंने इस घंटी को उठाया, उनकी दुनिया तो मानो हमेशा के लिए बदल गई। देखिए चमत्कार, एक या दो नहीं, पूरी 4 चिड़िया उस घंटी के नीचे से बाहर निकले। बाहर निकलकर माँ और उसके छोटे बच्चे भगवान कृष्ण के चारों ओर मंडराने लगे और बड़ी खुशी से उनके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की इस प्रकार रक्षा कर ली थी। ये सब देखकर अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया था।
अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं सच में भूल गया था कि आप कौन हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब भगवान कृष्ण अपने नन्हे भक्त की पुकार मौन रहकर भी सुन सकते हैं, तो वो हमारी पुकार क्यों नहीं सुनेंगे। जब भी आप किसी मुश्किल में हो, जब भी आपके ऊपर दुख मंडरा रहे हो, आप चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी में क्यों ना हो, बस सच्चे मन से भगवान कृष्ण को जरूर याद करना। सब कुछ भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना। अपना जीवन, अपने दुख, अपनी परेशानियां अगर आप उनके चरणों में समर्पित कर देंगे तो भगवान कृष्ण आपके सभी दुखों को दूर जरूर करेंगे। अब रसपान कीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा और क्रम मुक्ति और सद्योन्मुक्ति का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिकता हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि वह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध वश बिना परिश्रम के ऐसे ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयास न करें। जब जमीन पर सोने से ही काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो फिर वस्त्रों की भला क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चीथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं? रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात अलग है, परंतु मनुष्य में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने मन को भटकने देगा। और कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, और इन्हीं कुंडलों में जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कणिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्ष स्थल कभी न कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है।
लीलापूर्ण उन्मत्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे मन भी स्थिर होता जाएगा। जब एक एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपर्युक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हे परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में अपने मन को न लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। इसके पश्चात अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन करना चाहिए। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर भला रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो भला रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग ये नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके मन की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, तब बिना किसी घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ा दे। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ही ना हो, तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थिर हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर और इंद्रिय आदि को छोड़ देना चाहिए। हे परीक्षित, यदि योगी की इच्छा है कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। हे राजा परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वो आकाश मार्ग से अग्नि लोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। उसके बाद वो वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान श्री हरि का ये शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल शरीर से वो अकेला ही महलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों को
शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देखकर वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो भला हो ही कैसे सकता है? हे राजा, वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वो ये कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्युमय अनंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानों में लीन होती जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंधक मात्रा में, रसना रसन मात्रा में, नेत्र रूपक मात्रा में, त्वचा स्पर्शक मात्रा में, स्त्रोत शब्द मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों की अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके पश्चात अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। हे राजा परीक्षित, महाप्रलय के समय जब प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर बार बार इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे परीक्षित, तुमने जो कुछ भी पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्योन्मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन तुमसे किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अलावा और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। ब्रह्मा जी ने एकाग्र मन से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चराचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं और वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा भी हैं। हे परीक्षित, इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। हे राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान स्वरूप दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव भी जाता रहता है, वो शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 2वें स्कंद का 2रा अध्याय समाप्त हुआ।